Hello students, today we are going to start with unit number 5. This is Principles of Lawmaking, the Legislature, Executive, Judge, Judiciary. आज हम लोग यूनिट 5 जो कि आखिरी यूनिट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की वो करने जा रहे हैं और इसमें द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ मेकिंग पढ़ना है और इसके भी अंतर्गत द लेजिस्लेशन, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ये तीन बातें हैं. In a democratic system, the law making and interpretation are carried out by three organs of government, namely the legislature, the executive and the judiciary. Each has a distinguished role to play. तो हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो लॉ मेकिंग है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है और जो इंटरप्रिटेशन करने का, निर्वचन करने का जो प्रक्रिया है, वो तीन संस्थाएं हैं, तीन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के जिनके द्वारा से ये किया जाता है, जिसमें कि विधायिका है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा है न्यायालय यानी जुडिशरी. तीनों के अलग अलग काम हैं, तो एक एक करके हमें उन्हीं कामों को समझना है. पहला है लेजिस्लेचर, द लॉ मेकिंग अथॉरिटी. तो विधायिका कानून बनाती है, हम सबको पता है. द लेजिस्लेचर इज़ प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. एट सेंट्रल यूनियन लेवल इट इज़ लोकसभा और राज्यसभा. तो अगर सेंट्रल केंद्रीय स्तर है, सेंट्रल लेवल है, तो आपका लोकसभा हो गया, या फिर राज्यसभा. और अगर स्टेट लेवल की बात है तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल. फंक्शंस क्या होते हैं? लॉज को बनाना, इनेक्टिंग लॉज, स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ, जो कानून बने बनाए हैं उनको फिर से अमेंड करना, संशोधन ले आना, अप्रूविंग बजट्स एंड पॉलिसीज़, पैसे का आवंटन करना, बजट बनाना, पॉलिसीज़ का निर्धारण करना, डेलीगेटिंग ऑफ लॉ मेकिंग पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव एंड थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो जो शक्तियां हैं उनको डेलीगेट करना, उसको और नीचे तक उतारना, ताकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव के माध्यम से, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक बनी रहें और जो पॉलिसीज़ बनी है उनका लाभ अंतिम आदमी तक को मिले. फिर आता दूसरा है एग्जीक्यूटिव या लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं. द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉज. तो एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ लॉज के. इट कंप्राइज ऑफ प्रेसिडेंट, पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. इसमें ये सभी शामिल होते हैं. फंक्शंस क्या होते हैं इनके? फंक्शंस में पॉलिसी मेकिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इशूइंग रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, बायलॉज अंडर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो ये सारी चीज़ें, नियम हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशन है, इन सभी को इशू किया जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत. मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ फ्रेम बाय लेजिस्लेशन. तो जो भी पॉलिसीज़ बनी हैं उनको मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इनका मुख्य कार्य है. प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंसेस व्हेन लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन. प्रोमलगेटिंग का मतलब होता है देना, आदेश करना. तो ऑर्डिनेंसेस, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब लेजिस्लेशन सेशन में नहीं होता है, लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है, तब फिर ऑर्डिनेंसेस पारित किए जाते हैं, दिए जाते हैं आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार. इनमें से तीसरा है और आखिरी भी है इस क्रम का, द जुडिशरी या लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी. द जुडिशरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड एश्योरिंग देयर जस्ट एंड फेयर एप्लीकेशन. हम लोग ये पूरा सब्जेक्ट ही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जिसको कि कानूनों का निर्वचन कहा जाता है, इसीलिए पूरा पढ़ा गया है ताकि हम न्यायालय की जो भूमिका होती है निर्वचन करने में उसको हम समझ पाएँ. तो ये एक जुडिशरी का मुख्य फंक्शन भी है. कंप्राइजेज ऑफ कोर्ट्स एट वेरियस लेवल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. तो इसमें श्रृंखला होती है पूरी न्यायालयों की, ऊपर से नीचे तक के पावर्स के अनुसार, जिनका कि हम नाम जानते हैं. सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और उनके नीचे के लेवल पे सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं.
हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे शीर्ष न्यायालय होता है, उसका आदेश सबको मानना पड़ता है। दूसरे क्रम पे नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, जो कि वेरियस स्टेट्स के हाई कोर्ट्स एक या एक से अधिक हो सकते हैं, और उसके भी नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। फंक्शंस ऑफ जुडिशरी को देख लीजिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये उसका मुख्य फंक्शन होता है। कानूनों का निर्वचन करना और संवैधानिक प्रावधानों को समझाना या समझना। दूसरी बात है जुडिशियल रिव्यू, असेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव एक्ट एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो जुडिशियल रिव्यू करना जुडिशरी का मुख्य पावर है, जिससे कि वो कॉम्पिटेंसी को चेक करता है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट्स को चेक करता है, और उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि कहीं फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अब नेक्स्ट स्टेप पे यही आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। यही बेस बनता है आपका मुख्यतः बहुत सारे केसेस में। इसी क्रम में डेवलपिंग कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स थ्रू जुडिशियल डिसीजंस, ये भी एक मुख्य फंक्शन है। सामान्य नियमों को बनाना जुडिशियल डिसीजंस के बेस पे। एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी मुकदमे होते हैं व्यक्तिगत राज्यों या फिर सेंट्रल के बीच के आपसी में, उनका डिस्प्यूट को सेटल करना, ये भी सबसे प्रमुख फंक्शन में आता है। अब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पहले पढ़ा होगा, एक बार शॉर्ट में देख लीजिए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस और जुडिशियल रिव्यू, ये तीन बातें हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ ऑल द थ्री आर डिस्टिंक्ट बट इंटरडिपेंडेंट। जो तीनों हैं वो एक दूसरे से अलग भी हैं लेकिन एक दूसरे पे आश्रित भी हैं अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर। अगर कोई भी एक ऑर्गन अपना पावर को मिसयूज़ कर रहा है तो अन्य दो उसको चेक कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होगा जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन, तो जुडिशरी जो है स्ट्राइक डाउन कर सकती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस को, एंश्योरिंग अडियरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से न्यायालय जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, क्लैप्स कर सकता है, सीवियर आउट कर सकता है, और इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे भी एक्शन ले सकता है ताकि संवैधानिक जो सक्षमता है वो बनी रहे। इसीलिए हम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये तीन मुख्य बातें हैं जो कि आपस में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करती है इन तीनों ऑर्गन्स की। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। कीप स्टडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।